हेलो स्टूडेंट्स। तो मास्टर कैडर मैथ्स का हमने जो ये प्लेलिस्ट है ये स्टार्ट कर रखी थी हमने, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक वीडियो हम पहले पूरी कर चुके हैं, तो ये क्लास नंबर आपकी 2 रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने एओटा का जिक्र किया था और एओटा की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। तो ये अपने पिछले ही क्लास का क्वेश्चन है एक, जिसमें आपको लिख रखा है। क्वेश्चन है आपके पास भी, अयोटा की पावर 792 है, ये आपने बताना है किसके इक्वल होता है। तो होप सो आपने पिछली वीडियो अच्छे से समझी होगी और देखी होगी वीडियो। तो आपको इसका सोल्यूशन बताना है भी, अयोटा की पावर 792 किसके इक्वल होता है। तो इसके लिए हमने बताया था भी, जब भी आपके पास अयोटा की लार्ज पावर आ जाए, अयोटा की पावर क्या आ जाए आपके पास, लार्ज आ जाए, तो आपने क्या कर देना है, पावर को कर देना है 4 का डिवाइड। पावर को किसका डिवाइड कर दोगे, 4 का डिवाइड कर दोगे। आप बोलोगे सर हमने 792 को करना है 4 का डिवाइड, और क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। भी रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप 792 को 4 का डिवाइड लगाओगे तो आप बोलोगे सर लास्ट के 2 डिजिट ही क्या करने हैं हमने, 4 का डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है हमने, 4 का डिवाइड करना है। तो 92 को 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितने पे जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये पूरा पूरा क्या होएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो अयोटा की पावर कितनी लिखनी है आपने, तो आप बोलोगे सर अयोटा की पावर लिखेंगे हम 4। तो अयोटा की पावर कितनी लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। और अयोटा की पावर 4 कितनी होती है आपके पास, अयोटा की पावर 4 होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। 1 क्या था इसका, बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अभी 4 कंसेक्यूटिव पावर होती है अयोटा की। अयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर होती है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना आएगा आपके पास, उनका रिजल्टेंट आएगा आपके पास 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो मैंने क्या बताया था इसमें आपको भी, अयोटा की पावर अगर आपके पास n दे रखी है और अयोटा की पावर दे रखी है n+1, प्लस अयोटा की पावर दे रखी है आपको n+2, और अयोटा की पावर दे रखी है आपके पास n+3, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, जहां पे n किसको बिलोंग करता है आपको, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो यहां पे आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये रिजल्ट हमने आपको पिछली वीडियो में प्रूफ भी कराया था और बताया भी था। तो अभी बाकी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, दे रखा है समेशन आपको n इज इक्वल्स टू n बराबर 101 से लेके 200 तक आपने अयोटा की पावर n के लिए इसे क्या है, सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे पावर लिखनी है, अयोटा की पावर कहां से लेके स्टार्ट करनी है, आपने 101 से स्टार्ट करनी है। और कहां तक बताना है इसका सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन बताना है इसका, आपने सोल्यूशन बताना है इसका 200 की पावर तक। तो अयोटा की पावर कितनी आएगी, 101, अयोटा की पावर 102, अयोटा की पावर 103, सो ऑन कहां तक जाएगा ये जाएगा आपके पास अयोटा की पावर 200 तक। तो इसका सोल्यूशन बताना है किसके इक्वल आएगा, इसका सोल्यूशन बताना आपने किसके इक्वल आएगा। तो आप बोलोगे सर ये 101 से लेके और 104 तक, तो यहीं पे कहीं पे क्या आएगा, 104 आएगा अयोटा। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी सारी आपकी, ये टर्म कितनी हो जाएगी सारी, तो ये टर्म आपकी हो जाएगी सारी 0। इसी तरीके से आगे जो 4 टर्म आएगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 105, 106, 107, 108, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये कितनी टर्म हो गई, यहां से 101 से लेके 200 तक टर्म्स कितनी हो गई, 100 टर्म्स हो गई आपके पास। कितनी टर्म्स हो गई, 100 टर्म्स हो गई। और इन 100 टर्म्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब ये सारा एक्सपेंशन अपने को कितना देगा, तो इस सारे एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगी। इस सारे एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ये सारा एक्सपेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहां से अयोटा की पावर क्या बनेगी, कॉन्जिक्यूटिव बनेगी। अयोटा की पावर क्या बनेगी,
कॉन्जिक्यूटिव बनेगी, इसलिए एक्सपेंशन क्या देगा अपने को, 0 देगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो इसका मतलब आपके पास समेशन होता है, भी इनका सम करना अपने टर्म्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अयोटा की स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4, फिर अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 8, सो ऑन तक ये सारा जा रहा है 2n टर्म्स तक। तो बताइए ये किसके इक्वल होगा। भी इन सम का अगर समेशन करेंगे, भी इनका जोड़ कर देंगे, तो बताइए किसके इक्वल होगा ये। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो बिल्कुल नहीं है। देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होती है, जो लगातार होती है आपकी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी होती है, जो आपकी लगातार होती है। तो आप बोलोगे सर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो बिल्कुल नहीं है, पहले 2 आ रही है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6, फिर 8, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है आपकी जैसे पावर 2 हो, 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, या फिर पावर आपकी 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। तो ये सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है आपकी। ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होती है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव पावर में आपको नहीं दे रखा भी कितना आएगा, बट अपने को दे क्या रखा है यहाँ पे अपने को ये दे रखा है भाई ये जो टर्म्स कितनी आपके पास, ये आपके पास इवन टर्म्स है। मतलब कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स है। तो आप बोलोगे सर ये 2n टर्म्स है, तो 2n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, टर्म्स आपके पास है इवन। टर्म्स क्या आपके पास इवन है। तो आप बोलोगे सर ये इवन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, इवन टर्म्स है। तो फिर 2 का मल्टीपल है तो कौन सी टर्म्स हो गई, ये इवन टर्म्स हो गई। देखिए आगे, अगर ये इवन टर्म्स है तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगी वो इवन नंबर में आएगी। अगर ये टर्म्स क्या है इसकी इवन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहली 2 टर्म्स ले लेंगे इवन आएगी। पहली 2 टर्म्स ले लेंगे कितनी आएगी, इवन आएगी। अपने पास 2 टर्म्स है इवन। अपने 4 टर्म्स ले सकते हैं, अयोटा की स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा की पावर 8। तो आपने इनका देख लेना भी इनका सोल्यूशन कितना आएगा, वही इसका क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा। तो अयोटा की स्क्वायर कितनी होती है, अयोटा की स्क्वायर होती है आपके पास -1। अयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल। अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होती है, तो अयोटा की पावर 4 इक्वल होती है +1 के। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आगे देखिए, आगे दे रखा आपको अयोटा की पावर अयोटा स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अयोटा की पावर 4 कितनी होती है आपके पास, अयोटा की पावर 4 होती है आपके पास 1। आगे आप बोलोगे सर ये अयोटा की पावर 6 दे रखी है, तो अयोटा की पावर 6 कितनी होती है आपके पास। तो जब भी बड़ी पावर आ जाए, तो बड़ी पावर आ जाए तो बड़ी पावर के लिए क्या करोगे आप, तो बड़ी पावर के लिए आप 4 का डिवाइड करोगे। तो 6 को 4 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। और अयोटा की पावर 2 कितना होता है आपके पास, -1 के इक्वल होता है। अयोटा की पावर 8, तो 4 का मल्टीपल है, तो अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अयोटा की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ कितना लिखेंगे, अयोटा की पावर 4 कितना होता है आपके पास, +1 होता है। तो इसका भी सोल्यूशन करोगे तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ये -1 प्लस का 1 -1 प्लस का 1, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इवन टर्म्स लेने पे हमेशा आंसर कितना आएगा आपके पास, हमेशा आंसर आएगा आपके पास 0। यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। तो कभी भी आप अगर आप ये अयोटा की स्क्वायर चल रही है, फिर पावर 4 पावर 6 पावर 8, अगर 2n टर्म्स ले रहे अपने, तो आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन करने की ट्राई करें। यहाँ पे क्या दे रखा आपको, अयोटा की स्क्वायर दे रखी है, फिर अयोटा की पावर 4, फिर अयोटा की पावर 6, फिर अयोटा की पावर 8, और 100 ऑन तक कितनी टर्म्स दे रखी है, 2n + 1 टर्म्स दे रखी है। कितनी टर्म्स दे रखी है आपको, 2n + 1 टर्म्स दे रखी है। तो आप बोलोगे सर ये 2n + 1 टर्म्स दे रखी है, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलोगे 2n का मतलब तो होता है इवन टर्म्स होता है। 2n का मतलब कितना होता है, इवन टर्म्स।
तो 2n+1 टर्म्स दे रखी है, तो ये टर्म्स कितनी है आपके पास, ये ऑड टर्म्स है। क्या है आपके पास, ये ऑड टर्म्स है। क्या है आपके पास, ऑड टर्म्स है। ये ऑड टर्म्स दे रखी है, इसका मतलब इसके जो टर्म्स होगी वो हमेशा कितनी रहेगी, ऑड रहेगी। अगर टर्म्स ऑड रहेगी तो कोई भी 3 और टर्म लेने पे जो सोल्यूशन आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप बोलोगे सर कोई भी 3 और टर्म ले लो आप, तो अपने एक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं। या हम ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो एक क्या होता है आपके पास, n=1 ले सकते हैं क्योंकि ऑड है, और n=3 ले सकते हैं। अभी कितनी टर्म्स ले ली हमने, 3 टर्म्स ले ली। यहाँ पे कितनी टर्म्स ले सकते हैं, 3 टर्म्स ले सकते हैं। या हमने पहले क्या बोला, पहले हमने ये बोला भी एक टर्म ले सकते हैं, ठीक है, या 3 टर्म्स ले सकते हैं, क्योंकि टर्म्स क्या अपने पास ऑड है। टर्म्स क्या अपने पास ऑड है। तो आयोटा स्क्वायर, या हम ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6, ये ले सकते हैं। तो आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, आयोटा की स्क्वायर इक्वल होती है -1 की। आयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, -1 की। आगे नेक्स्ट देखिए, आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, -1 के। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, आयोटा की पावर 4 इक्वल होता है +1 के। आयोटा की पावर 6 कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 6 आ जाएगा आपके पास -1 के। तो आपका ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या आ जाएगा आपके पास -1। कितना बचाएगा आपके पास, -1 बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, -1 आएगा। तो एक बार क्या है अपने और चेक करना है इसको भी, एक टर्म के लिए क्या है ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 टर्म्स के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर टर्म्स अपने 5 ले लें, क्योंकि 5 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर टर्म ले ले अपने पास ऑड नंबर ले ले, मान लो 5 ले लिया आपने, क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। तो अपने एक टर्म ले ली, 2 टर्म ले ली, तो 3 टर्म भी तो ले सकते हैं। आप क्या बोलोगे, 3 टर्म भी ले सकते हैं, 5 टर्म भी ले सकते हैं। अगर हम मैंने 5 टर्म्स ले ली, तो ये आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3, सॉरी आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 10। तो ये भी क्या है, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इसका आंसर भी कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 6 किसके इक्वल होगा, -1 के। आयोटा की पावर 8 किसके इक्वल होगा, +1 के। आयोटा की पावर 10 किसके इक्वल होगा, -1 के। बताइए कितना है ये, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, -1। तो यहाँ से भी आंसर कितना है अपना, -1 आया। यहाँ से भी आंसर कितना है अपने पास, -1 आया। तो इस एक्सपेंशन, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, फाइनली -1 आ जाएगा। जिसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे टर्म्स क्या लेनी थी हमने, ऑड टर्म्स लेनी थी। टर्म्स क्या लेनी थी हमने, ऑड लेनी थी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। आगे देखिए, तो आगे ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, √a इंटू √b बराबर आपके पास √ab के, और ये ट्रू होगा आपके पास। ये क्या होगा आपके पास, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, ए और बी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास ए एंड बी आर नेगेटिव, बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, दोनों ए और बी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड ऑप्शन है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, दोनों में से एक क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नेगेटिव। पहले आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और कमेंट करेंगे भी आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें। तो आप बोलोगे सर ये कंडीशन कब फुलफिल करेगी, ये कंडीशन फुलफिल करेगी हमेशा ए और बी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आप ऑप्शन नंबर ए इसमें देखोगे, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इसका सही आएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसका, सही आएगा। बट ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, गलत आंसर है। कैसे, देखिए भी क्या बोला हमने, भी अगर हम ए ले ले अपने पास, ए ले ले माइनस का 2 और बी ले ले माइनस का, बी ले लेते हैं माइनस का 8। ए ले लिया मैंने माइनस का 2 और बी ले लिया मैंने माइनस का 8। तो क्या बोल रहा है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट ए बी के। तो हमने लेट कर लिया भी ए कितना आएगा अपने पास -2 और बी कितना है मेरे पास -8। तो पहले देखिए भी, अगर मैंने LHS देखा, मैंने भी LHS साइड देख रहे हैं, पहले पहले क्या देख रहे हैं, LHS देख रहे हैं। तो LHS में क्या है आपके पास, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे अंडर रूट माइनस का 2 इंटू अंडर रूट माइनस का 8। तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे अंडर रूट 2 और साथ में क्या आ जाएगा, आई मतलब अयोटा आ जाएगा, और इंटू 2 अंडर रूट 2 आई, 2 अंडर रूट 2 आई। तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास, -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये आंसर कितना है आपके पास, -4 आ गया। आप बोलोगे सर RHS क्या आएगा फिर इसका, RHS देख लेते हैं। RHS आपके पास है अंडर रूट ए बी। RHS कितना आपके पास, अंडर रूट ए बी। तो हमने बोला भी अंडर रूट ए बी, तो RHS LHS के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए कितना आपके पास, ए है -2 और बी कितना आपके पास -8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -2 -8 क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस बन जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, और 16 किसका अंडर रूट होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4। तो आप बोलोगे सर LHS तो आपके पास आ रहा है -4, LHS कितना आ रहा है, -4, और RHS कितना आ रहा है, +4। ये दोनों तो बराबर ही नहीं आ रहे। बट यहाँ क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या आने चाहिए आपके पास, बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास बराबर नहीं आ रहे तो आप बोलोगे यहाँ पे LHS बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये है भी दोनों ना ही तो नेगेटिव हो सकते हैं, बोथ A एंड B ना ही तो आपके नेगेटिव हो सकते हैं और ना ही क्या हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। भी दोनों ना ही तो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ना ही दोनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं अभी इसमें अपने, भी थर्ड ऑप्शन क्या आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को, दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं, अगर डी ऑप्शन को देखें हम, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नेगेटिव। दोनों में से एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में से एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर इस ऑप्शन को देखें हमने भी, दोनों में से क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तब ए ले लेते हम -2 और बी ले लेते हम +8। दोनों में से एक क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। दोनों में से एक क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। तो अब LHS देखिए, LHS कितना आएगा। तो अपने पास है अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए कितना है, 2 इंटू माइनस का अंडर रूट 2 कितना आएगा, माइनस का अंडर रूट 2 आएगा, इंटू अंडर रूट 8। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, अंडर रूट 2 आयोटा, और यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 इंटू अंडर रूट 2। जब इसको सोल्यूशन करोगे इसका तो कितना आएगा, 4 आयोटा आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आयोटा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका RHS के इक्वल होना चाहिए। RHS कितना अपने पास, RHS है अपने पास अंडर रूट ए बी। अंडर रूट कितना है, RHS कितना आपके पास, अंडर रूट ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8।
तो कितना आ जाएगा, माइनस का √16 आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, 4 आयोटा आएगा। कितना आएगा, 4। देखिए LHS कितना है तो अपने पास 4 आयोटा, और RHS कितना है, 4 आयोटा। मतलब दोनों में से एक क्या होना चाहिए आपके पास, दोनों में से एक आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। दोनों में से एक आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक इतने ही थे। आगे हम थ्योरी कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि ये आपके सारे अयोटा पे बेस्ड क्वेश्चन थे। भी अयोटा पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पॉसिबल, वो हमने आपको करवा दिए। तो आगे थ्योरी देखिए। अभी मैंने आपको अयोटा का कंसेप्ट समझाया। अभी अयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, अयोटा क्या होता है आपके पास, एक इमेजिनरी नंबर है। अयोटा किसके इक्वल होता है आपके पास, √-1 के इक्वल होता है। अयोटा किसके इक्वल होता है आपके पास, -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल। अयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा आपके पास, माइनस ऑफ अयोटा के। अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा आपके पास, 1 के इक्वल होगा। अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा आपके पास, 1 के इक्वल होगा। फिर मैंने आपको बताया बे 1/अयोटा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ अयोटा के। और -1/अयोटा किसके इक्वल होगा, माइनस अयोटा के। फिर अयोटा की पावर 4 कंसेक्यूटिव पावर आ जाए। अयोटा की अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर आ गई, अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+2, अयोटा की पावर n+3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। फिर मैंने आपको बताया भी अयोटा की अगर पावर, अगर आपके पास अयोटा की स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा की पावर 8 सो ऑन तक अगर ये आपके पास आ रहा है, 2n टर्म्स आ रही है। कितनी आ रही है, 2n टर्म्स आ रही है। इट मीन्स आपके पास इवन टर्म्स आ रही है। ये किसके इक्वल होगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर ये हमेशा अपने पास 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ ले भी और टर्म्स के रूप में पूछ ले, भी अयोटा की स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 6 प्लस अयोटा की पावर 8 सो ऑन तक, कितनी टर्म्स आपके पास, 2n प्लस टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स आपके पास, 2n+1 टर्म्स है। तो ये किसके इक्वल होगा, हमेशा आपके पास -1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, हमेशा आपके पास -1 के इक्वल होगा। तो आगे देखिए, हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना पूरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड imaginary number, combination of real number and imaginary number is called complex number, is called complex number।
कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें एक आपका रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने डिनोट कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम डोनेट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जिसमें एक रियल पार्ट भी होगा आपके पास और के एक क्या होगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, अपने डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से इसको डिनोट करेंगे हम। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर जेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा होता है आपका, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पे आपका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट होता है आपके पास x। रियल पार्ट कौन सा होगा आपके पास, x। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा आपके पास y। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा आपके पास, y होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, अभी कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। देखिए इधर रियल पार्ट को लिखेंगे दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट कितना है z का रियल पार्ट कितना आपके पास x है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कितना आपके पास z का, इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा। तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस आयोटा y के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जो x क्या आपके पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास y है। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हम इसको प्लेन में दर्शाना चाहें, इसको क्या अकॉर्डिंग ज्योमेट्री में अगर प्लेन के ऊपर इसको दर्शाना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, लेट अज्यूम्स हम कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई है। x क्या है जहां पे अपने पास भी, ये हमने अज्यूम कर लिया x इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, ये हमने अज्यूम कर लिया। ये क्या कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया, अज्यूम्स z इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई। इसका मतलब अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में दर्शा रहे हैं, यहाँ पे प्लेन के ऊपर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर दर्शाने के लिए हमको क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे लाई करता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करता है, x कॉमा वाई है हमारा यहाँ लाई करता है। तो आप बोलोगे सर बेगर यहाँ लाई करता है तो ये एक्सिस कौन सा हो गया, तो ये एक्सिस हो गया आपके पास रियल एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा हो गया आपके पास, रियल एक्सिस हो गया। ये एक्सिस कौन सा हो गया आपके पास, रियल एक्सिस हो गया, जहां पे रियल पार्ट को अपने डिनोट करेंगे। और ये एक्सिस कौन सा हो गया अपना, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया अपने पास, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। भी रियल नंबर को हमने किस फॉर्म में, प्लेन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स कोमा वाई हमारा कहाँ लाई करेगा, हमने इलेक्ट कर लिया भाई यहाँ इसका एक्स कोमा वाई हमारा लाई कर रहा है। तो आप बोलोगे सर जो ये वाला डिस्टेंस है आपका पॉइंट से, जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास y। ये क्या आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा। और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा x है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x कोमा
y यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको प्लेन को क्या बोलते हैं हम, उस प्लेन को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया तो उस प्लेन को क्या बोलेंगे हम, आर्गन प्लेन बोलेंगे। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा भी आर्गन प्लेन कौन सा होता है। भी वो प्लेन जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो आपका एक्स एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं हम, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी एक्सिस। जो इमेजिनरी नंबर होगा उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, वाई एक्सिस पे, और रियल पार्ट जो होगा उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रियल एक्सिस पे। आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन से क्या है हम एक कंसेप्ट बनाएंगे। भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है भी 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, या आप प्लस ही कर लीजिए एक बार इसको, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + आयोटा, ये किसके इक्वल आएगा, भी ये अपना किसके इक्वल आएगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है भी अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन दिया हो, भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने के लिए दिया हो, तो आपके पास आपको किस एडिशन इसका कैसे करोगे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे भी रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है आपने। रियल पार्ट में क्या करोगे, रियल पार्ट ऐड करोगे, और इमेजिनरी पार्ट में क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट आप ऐड करोगे। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट आप इसमें ऐड करोगे। तो देखिए कैसे, आपको क्या दिया है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करने के लिए दिया गया है। तो इसका रियल पार्ट कितना आपके पास, 2 है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना आपके पास, 2 दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 2 के अंदर क्या ऐड करोगे, 5 ऐड कर दो। 2 के अंदर क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है पहले का, 3 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है पहले का, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 है, प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं। देखो आयोटा के साथ अगर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना लगा है, 1 लगा हुआ है। तो इसके साथ क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हो आप, इमेजिनरी पार्ट इसमें ऐड कर रहे हो। ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आगे देखें, ये 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बीन में तो ऐड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता रहे आपको, क्या कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको आ सकती है भी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, addition of two complex number, addition of two complex number is always a complex number. Addition of two complex number is always a complex number. भी हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो आप याद रखोगे भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, वो भी हमेशा क्या आएगा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या आएगा आपके पास, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। फिर आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे एडिशन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा
अगर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए फिर? देखो, अगर एडिशन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो डिफरेंस जो होगा आपके पास, डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन भी क्या आएगा आपके पास? हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है, डिफरेंस एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डिफरेंस भी करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास? हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन है, आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर है वो क्या होता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये स्टेटमेंट आपने बतानी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। जो आपके पास हर एक रियल नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप बोलोगे सर रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं? जो सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। सारे कौन से हो जाएंगे हमारे पास? नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, हमारे फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे। तो सारे रियल नंबर में अगर हमने एक रियल नंबर ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया 5, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, भी इसके अंदर तो एयोटा है ही नहीं कहीं पे। ये अगर मैंने एक रियल नंबर ले लिया 5 तो इसके अंदर एयोटा है ही नहीं कहीं पे। तो आप बोलोगे सर इसको 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं भी, अगर मैंने एक नंबर लिया 5 यहाँ पे, जो क्या है मेरे पास? रियल नंबर है। जो क्या है मेरे पास? रियल नंबर। आप बोलोगे इसमें एयोटा तो कहीं है ही नहीं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट भी चाहिए और क्या चाहिए? एक इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए। तो अगर इसको आप 5 को ऐसे भी लिख सकते हो भी 5 प्लस 0 आयोटा है। ये कितना आपके पास? 5 प्लस 0 आयोटा है। तो अगर आप कोई भी नंबर लोगे, अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो हमेशा क्या होगा? कोई भी रियल नंबर लोगे तो हमेशा क्या होगा? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे मैंने लिया -7, तो -7 को आप लिख सकते हो -7 प्लस 0 आयोटा। -7 को लिख सकते हो -7 प्लस 0 आयोटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लोगे वो सॉरी कोई भी रियल नंबर ले लोगे वो क्या होगा? हमेशा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो सारे नंबर क्या होते हैं आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे आएंगे सारे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सबसे बड़ा सेट है आपका। इसी के अंदर क्या आएंगे आपके पास? सारे नंबर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ये। करिए सर आगे, आगे और करना। चलो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।